आज ही को यीशु के नाम में जय मसीह की और हालेलुया। और आज भी और अनुपम अंकल और सपना आंटी आपको भी ये जय मसीह की प्रेरणा और हालेलुया। और मुझे अपने रैप पेपर लाने के लिए कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आइए हम सब यहोवा की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जो आपने इतनी अच्छी सांगी जानकर और जिन पर घर और जितने लोग इस प्रचार को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बात के बारे में जाने, क्योंकि आपकी में हम सब पर की गई है और हम सबके को आपकी अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि हम सब आपकी अपॉर्चुनिटी को पाएं और खुद को बदल सकें और आपके लिए खुद को बदल सकें, खुद को संभाल सकें, खुद को अंदर से साफ कर सकें। इस प्रार्थना को अद्भुत धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जब हम यहोवा की एक छोटी सी आज्ञा चलेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। या आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आइए हम सब यहोवा के इस छोटे से वचन में चलेंगे। तो आइए हम यहोवा के वचन में चलते हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वचन को हर तरफ फैलाएं ताकि जितने लोग हैं वो मच्छी के बारे में जाने, यीशु मसीह के बारे में जाने। तो आप जानते होंगे कि बाइबल के मत्ती वचन यीशु मसीह के सुसमाचार में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि जब अंत के दिनों में यीशु मसीह के आने से पहले जब अंत के दिन आएंगे, तब उन दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और हम लोगों को भड़काएंगे कि परमेश्वर की तरफ से, और यहाँ तक कि हमें परमेश्वर की ओर से परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। तब हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो अंत धीरज रखेगा उसी का ही उद्धार होगा। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये प्रचार का फैलाएं, क्योंकि माना कि हम लोग जो परमेश्वर की संतान हैं, हम लोग परमेश्वर की आशीष पा चुके हैं, मगर सिर्फ हम ही खाली नहीं है जिन्हें परमेश्वर की आशीष मिली है। परमेश्वर हम सब पर कृपा करता है, हम सब की फिक्र करता है, हम सब की मदद करता है, मगर उसकी आशीष सिर्फ हमें ही नहीं मिली है, उसकी आशीष सबको मिली है ताकि लोग उसकी अपॉर्चुनिटी को पाएं और खुद को सुधार सकें। तो आज के विचार में मैं आप लोगों को यही बात समझाना चाहूँगी कि शैतान अंत के दिनों से पहले भी आप लोगों के सर पर चढ़ने की कोशिश करेगा, ताकि तो आप लोगों के सर से आप लोगों के अंदर से परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर के प्रति वचन के प्रति प्यार और आज्ञाओं का पालन करने की सारी बातों और
की बात की भावनाओं को जो आपके दिल में है उन्हें मिटाना चाहेगा। तो आज के प्रचार में आप लोगों को यही समझाना चाहूँगी। तो देखिए, जब भी हम प्रचार करते हैं, मतलब कि चर्च में जो भी कोई पास्टर होता है जो प्रचार करता है तो वो प्रचार करके यीशु मसीह के बारे में बताता है, मगर जब अंत के दिन आएंगे तब हम कई सारे झूठे भ्रष्ट खड़े होंगे और कई सारे झूठे लोग भी मतलब कि तब कई लोग होंगे जो खुद को मसीह कहेंगे और परमेश्वर के नाम से हमसे घृणा करेंगे, हमसे नफरत करेंगे। मगर तब हमें डरना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप अंतर धीरज रहे रहेंगे, परमेश्वर के वफादार बने रहेंगे, तो परमेश्वर खुद आपको उद्धार करेगा और आपको एक अनंत जीवन मिलेगा। तो आगे विचार में यही जानने वाले हैं, क्योंकि जैसे मानी हम परफेक्ट होते हैं, जैसे कि एक दो बच्चे होते हैं, उनमें से वीक होता है, स्ट्रांग होता है जैसे कि आदम हव्वा के पुत्रों को ले लीजिए, उनमें से एक कमजोर था और एक ताकतवर था। ताकतवर वाले को परमेश्वर की भेंट ने स्वीकार नहीं किया था, मतलब कि उसे परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था, तब उसने गुस्से में आकर पहला पाप कर दिया था। और आदम हव्वा का जो दूसरा बेटा था, जो कमजोर था मगर दिल से अच्छा था, माना कि उन दोनों के बीच में दो टोक थी, झगड़ा था, मगर ये भी जो दूसरा बेटा जो था वो परमेश्वर से काफी प्रेम करता था। और जिस वजह से उस आदम हव्वा के बड़े बेटे ने उनके ही दूसरे उस बच्चे को मार दिया था, जिस वजह से उसने दुनिया का सबसे पहला पाप किया था, और वो थी हत्या। और यही चीज़ कई वक्त से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी दुनिया में चली आ रही है, जिस वजह से हम कभी किसी की हत्या कर देते हैं, मगर तब भी परमेश्वर हमें माफ़ करता है, हमें सुधरने का एक मौका देता है। तो यही बात हम पर लागू होती है, क्योंकि इससे पहले से भी पहला पाप वो पहला नियम तक तोड़ा गया था, जब आदम और हव्वा ने वाटिका में वो ज्ञान का फल खा लिया था, जिस वजह से उन्हें वाटिका से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बातों और उनकी ओबॉय यानी उनके ऑर्डर, उनकी कही हुई बात की रिस्पेक्ट नहीं की थी, उसकी वैल्यू नहीं रखी थी, जिस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ था। तो आज हमारे साथ भी ऐसा है, जैसे कि हमारा हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर हमारे मम्मी पापा से कोई एक जो अपने बच्चे छोटे 5 या 4 साल के बच्चे को कहता है कि ये मत करो तो वो मत करो, और जब वो हमसे कोई इम्पोर्टेंट बात कहता है ताकि हम ये उन्हें दिखा सकें कि हम उनकी बात की वैल्यू रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ करता है। परमेश्वर हमसे पास रहता है और हमें अपने पास लाने के बहुत सारी चीज़ें करता है, हमें सब कुछ देता है, अपनी सामर्थ देता है, अपनी दया देता है, हमें वो सारी ज़रूरत की चीज़ें देता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, हमें सारी सप्लाई नहीं देता है, मगर फिर भी तब हम लोग जो होते हैं हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं और परमेश्वर की बातों का और उनके वचनों की वैल्यू नहीं रखते हैं। तो आज हमारे साथ भी ऐसा है। तो मैं आप लोगों को ये समझना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर ताकतवर इंसान होता है जो दूसरे कमज़ोर को खुद से आता है, वो उसे कहता है कि वो तुमसे नहीं होगा, मगर हमें परमेश्वर की आशीष मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें से उसकी आशीष खाली मिली है, क्योंकि परमेश्वर जो है उसके ये सारे लोग को माना कि बुरे हैं, मगर क्योंकि यीशु मसीह के वक्त में कई लोगों ने यीशु मसीह की बर्दाश्त किया था, उसे नकली माना था, जिस वजह से परमेश्वर को उन पर गुस्सा आया था, मगर यीशु मसीह के लिए उस वक्त फिर भी सबके दिल में दया और प्रेम थी, वैसे ही आज भी है। आज परमेश्वर के दिल में भी हम सबके दया और प्रेम है, जबकि हम सब क्या करें ये हम जानते हैं, तो वैसे ही हम करते हैं। माना कि आज हम परमेश्वर और यीशु मसीह के अधीन हो गए हैं, फिर भी कि शैतान जो होता है वो हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश करता है, और जब भी हम अगर प्रचार के वक्त भी उसकी एक भी बुरी बात मान लेते हैं, जिस वजह से अगर हम प्रचार वक्त ये कहते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ हम पर अपनी आशीष दी है या कुछ हम पर ही दया करा है, तो ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर हम पर दया करा है, इसका मतलब कि वो सबके लिए दयालु है, वो हमसे प्रेम करता है, मतलब कि वो सबके लिए एक प्रेमी है, वो सबका उद्धार करता है, यानी कि वो सबके एक उद्धार करता है, वो हम सबके लिए सब कुछ है और उसके लिए हम लोग सब कुछ हैं, मगर वो आज हमारे लिए सब कुछ नहीं है। आज हमारे लिए ये दुनियावी वस्तुएं ही सब कुछ हैं, जैसे कि वगैरह वगैरह चीज़ें, पैसा, वो सारी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनकी हम वैल्यू रखते हैं, मगर हम लोग परमेश्वर की क्या वैल्यू रखते हैं? क्या हम उसके वचनों और उसकी बातों की वैल्यू रखते हैं?
जब हमारे पास परमेश्वर का वचन होता है तब शैतान कोशिश करता है कि हमारे मन में थोड़ा सा भी घमंड डाल सके, ताकि कि वो हमें परमेश्वर से दूर कर सके। तब जब हमारे एक मन में घमंड आता जाता है, मतलब कि जैसे मानिए कि आप लोग परमेश्वर के अधीन है और शैतान आपके मन में एक घमंड डाल देता है, जिस वजह से आप लोगों को कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको परमेश्वर भी नहीं रोक सकता है। ऐसा सब कह के आप परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि कि घमंड जो होता है वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग घमंड ना करें, क्योंकि शैतान इसी चीज की कोशिश करता है। माना कि चाहे हम परमेश्वर यीशु मसीह के जितनी भी अधीन हो जाए, फिर भी शैतान कोशिश करता है ताकि कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन ना हो। जैसे मान लीजिए अगर होता ये है, जैसे मान लीजिए होता क्या है कि अगर हम एक बार शैतान की बात मान लेते हैं, तब अगर हम यीशु मसीह और परमेश्वर में गहरेपन से अधीन हो जाते हैं, उनके वचन में अधीन हो जाते हैं गहरेपन से, तभी अगर शैतान हमारे मन में उनके लिए घमंड डाल देता है, दूसरों के लिए घमंड डाल देता है, हमारे मन में दूसरों के नफरत डाल देता है, क्योंकि परमेश्वर जो है, आपको याद होगा कि उसने यीशु मसीह को क्यों भेजा होगा। यीशु मसीह ने लोगों का दिल से परमेश्वर के वचनों से नहीं जीता था, बल्कि अपने महाप्रेम से जीता था, अपने सेक्रीफाइस से जीता था। हाँ, लोगों को प्रेम और शांति और परमेश्वर की बातें बता के भेजा, कि उन्हें ये बताया था कि परमेश्वर हम सबसे कितना प्यार करता है, हमेशा ही सप्लाई देता है, मगर हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए लोग यीशु मसीह को पसंद करते थे, क्योंकि यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर का ही लौता पुत्र था। उसने हमारे लिए सेक्रीफाइस दिया। इसलिए लोग आज के प्रेमी हैं और आज उसका उद्धार पाना चाहते हैं। मगर आज हम लोग क्या करें? आज हम लोग यीशु मसीह के बलिदान को अब भूल रहे हैं, जिस वजह से अब हमें उसके उद्धार की ना वैल्यू है और ना ही हमें इस बात की वैल्यू है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। वो हमें सब कुछ देता है, हमें अपना उसके वजन की वैल्यू है, ना कि आज्ञा की वैल्यू है। माना कि कई लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं और ना जानते हुए परमेश्वर के बारे में जानते हैं और शैतान की बातें सुनकर उसके रातें बस सुनते हैं, फिर चलते हैं। मगर सबसे ज़्यादा बड़ा पापी हम तब बन जाते हैं जब हम शैतान की बात सुन लेते हैं। जब हम लोग परमेश्वर के अधीन होते हैं और यीशु मसीह के अधीन होते हैं, वो भी गहरेपन में, तो शैतान जो होता है हमारे मन में घमंड डाल देता है। वैसे ही विकास ही उस इंसान के साथ हुआ था। आज जानते होंगे कि शैतान जो था वो मित्र का से बुराई की थी, यहाँ तक कि वो जो था वो लूसीफर था, जो परमेश्वर का अधीन था, वो परमेश्वर का अधीन था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, उसके उद्धार की वैल्यू रखता था। मगर जब लूसीफर के अंदर घमंड आया एक दिन, तो उसने परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं की, जिस वजह से उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। और आज यही बात हम पर लागू होती है। आज हम लोग भी लूसीफर की तरह घमंडी बन रहे हैं, चाहे हम यीशु मसीह के और परमेश्वर के अंदर के लिए गहरे अधीन हो क्यों ही ना हो, मगर फिर भी हमारे अंदर लूसीफर जैसा घमंड आ गया है, जिस वजह से हम लोग जो हैं, हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन है भी, पर अगर तभी आपके अंदर घमंड होता है तो सोचिए यीशु मसीह और परमेश्वर क्या उस वक्त खुश होंगे, क्योंकि घमंड जो है वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। वैसे ही लूसीफर के साथ हुआ था, उसके घमंड ने उसे चकनाचूर कर दिया था, और आज हमारा ही जो घमंड है वो हमें न्याय के दिन चकनाचूर कर देगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद को सुधारें। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन हैं और जितने लोग इस लाइफ पे को देख रहे हैं, अगर उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन है और वो भी गहरेपन में अपनी दिल, अपनी आत्मा, अपनी पूरे शरीर से, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो सारे लोग अपने मन में जरा सा भी घमंड ना चलने दें। बाकी लोगों को भी यीशु मसीह के बारे में बताएं, अपने लिए भी यीशु मसीह का महाप्रेम जताएं। लोगों को ये बताएं कि यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना लौता पुत्र जगत को सौंप दिया, ताकि हमें एक अनंत जीवन मिल सके, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसका नाश ना हो, परंतु वो उसे उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। मगर आज हम लोग वही चीज कर रहे हैं। आज कई लोग हैं जो यीशु मसीह परमेश्वर पर भरोसा तो करते हैं, जो यीशु मसीह परमेश्वर की मसीह के काम के लिए चुने गए हैं और उनका काम कर रहे हैं। मगर अगर उन लोगों के मन में शैतान की तरह ही घमंड होता है, तो क्या उससे परमेश्वर यीशु मसीह खुश होते हैं? क्या उसकी मदद से हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह
के पास जा पाते हैं। सोचिए जैसे अगर कोई इंसान होगा जो अगर कोई झूठ बोलने वाला होगा, कोई भय विचार वाला होगा, कोई झूठा बेच सकता होगा, कोई झूठ बोलने वाला होगा, तो क्या ये सारे लोग क्या परमेश्वर के राज्य में हमें स्थान पा सकेंगे? नहीं पा सकेंगे। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी लोग जिन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ा, दूसरों के लिए क्रूरता दिखाई, दूसरों के लिए अपने मन में कायनियत नहीं रखी, उन सारे लोगों को जलती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। क्योंकि क्या ऐसे लोग अपने स्थान पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, क्योंकि तब उनके हमारे अंदर से नफरत भरी हुई होगी। क्योंकि हम लोग जो होते हैं बेवजह लोगों से नफरत करने लग जाते हैं। कई लोग होते हैं जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हुए भी फिर भी लोगों से नफरत करते हैं बेवजह, और यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते होते हैं, फिर शैतान के इरादों पर ही चलते हैं। फिर पता से हम लोग जो होते हैं, हम जो परमेश्वर यीशु मसीह के बातों और उनके वचनों की वैल्यू भी नहीं रखते हैं, और जो उन लोगों के साथ भी होता है जो परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन होते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप जानते होंगे कि आज हम लोग माना कि परमेश्वर और यीशु मसीह के काफ़ी अधीन है, मगर शैतान फिर भी कोशिश करता है ताकि वो हमारे मन में एक बार भी घमंड की भी काली रोशनी लाकर हमें परमेश्वर और यीशु मसीह से दूर कर सके। माना कि वो लोग भी परमेश्वर और यीशु मसीह से अभी भी दूर हैं जो लोग अब तक यीशु मसीह और उसके वचन और कैसे उसने हमारे बलिदान दिया, कैसे वो हमारे जीव उठा, कैसे उसने हमारे उद्धार दिया, और कैसे वो उसने अंत में आकर हमें बचा लिया, इन सब के बारे में नहीं जानते हैं। मगर आज वो लोग भी सबसे ज़्यादा यीशु मसीह परमेश्वर से दूर हैं, जो उनके अधीन होने के बावजूद भी अपने मन में कड़वाहट, दूसरों के कड़वाहट रखते हैं, दूसरों के नफरत रखते हैं और दूसरों के दया नहीं रखते हैं, और यीशु मसीह के बलिदान के होने पर भी अपने मन में घमंड रखते हैं। ये लोग जो होते हैं, यानी कि अगर ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो हम लोग जो होते हैं परमेश्वर यीशु मसीह से काफ़ी दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने मन में ज़रा सा भी घमंड ना लाएं, और इस प्रचार को उन लोगों तक भी पहुँचाएं जो यीशु मसीह और परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग यीशु मसीह परमेश्वर से और दूर हों, और मैं चाहती हूँ कि जब वो लोग एक वचन को जाने, तो मैं चाहती हूँ कि वो सारे लोग यीशु मसीह और परमेश्वर के अधीन हो जाएं और इन पर विश्वास करना सीख कर। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर एक बार हम लोग परमेश्वर पर और यीशु मसीह के अधीन होकर उन पर पूरे दिल और आत्मा से विश्वास करेंगे, दूसरों के काइंड हो जाएंगे, कि उनके थोड़ा वक्त निकालेंगे, उनकी हर एक आज्ञा, उनके हर एक वचन की वैल्यू रखकर उनका पालन करेंगे, तो फिर शैतान के एक भी चाल हम पर काम नहीं करेगी, उसकी एक भी घमंड की चाल, की एक भी नेगेटिव की केवल हमारे सर पर नहीं चल पाएगी। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये बात खुद पर भी लागू करें, क्योंकि अगर अब वो लोग हैं जो अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अब से आप लोग जानें, यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो तब वो आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपकी जिंदगी बदलेंगे, कि आपको छुड़ा, आपकी जिंदगी सवार देंगे, आपका उद्धार करेंगे और आपको एक अनंत जीवन देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु उद्धार पाए। और मैं चाहती हूँ कि यही चीज़ आप लोग करें, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझें और इस बात को कई सारे लोगों तक पहुँचाएं जो अब तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों तक भी जो माना कि यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन है, फिर भी अगर हम लोगों के अंदर जरा सा भी घमंड है और दूसरों के लिए काइंडनेस नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग इस वचन को देखकर ये समझे और ये जान सकें कि थोड़ा सा भी घमंड हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर देता है। और आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें अभी की सांस जय कर और चिन्ह पर खड़ा है, और मैंने आज बहुत सारी बातें बोली जो आपने मुझे बताई। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग जो अब तक आपके अधीन हैं उन पर शैतान की एक भी चाल ना पड़े, ताकि वो के अंदर, उनके मन के अंदर थोड़ा सा भी घमंड ना आए, दूसरों के जरा से भी नफरत ना आए, ताकि वो आपसे दूर ना हो। और जितने लोग जिनको अभी तक आपके बेटे के बारे में नहीं जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आपके बेटे के बारे में जाने और आपसे उद्धार पाएं। इस प्रार्थना को लौट होते उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपसे को जय मसीह की।